क्या होगा अगर मैं ये कहूँ कि यूता और गोजो ये दोनों ही रिलेटिव्स हैं, तो क्या कहेंगे आप लोग? या फिर क्या आप जानना चाहते हैं कि जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिलीज कौन है और टॉप पे कौन सी फैमिली है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? यस गाइस, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे जुजुत्सु काइसेन के यूनिवर्स में सारी फैमिलीज और टॉप 5 कौन सी फैमिली सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री की। अब जुजुत्सु काइसेन के यूनिवर्स में बहुत ज्यादा पहले सॉर्सरर्स का कुछ ग्रुप हुआ करता था और ये सॉर्सरर्स डिफरेंट जुजुत्सु परफॉर्म करते थे। इनके पास डिफरेंट एबिलिटीज थी, जिनमें से 3 सबसे सुपीरियर सॉर्सरर्स या कहें वेंजफुल स्पिरिट्स थे, यानी कि एम्परर सोतोकु, मासाकोडो एंड मिशिजाने। और इन्हीं 3 सबसे पावरफुल वेंजफुल स्पिरिट से बने 3 फैमिलीज जो कि आज की डेट में टॉप 3 मोस्ट पावरफुल फैमिलीज में से एक है, जिसे आज की डेट में कहा जाता है बिग 3 सॉर्सरर फैमिलीज, जिसमें आती है ज़ेनिन फैमिली, गोजो फैमिली और गामो फैमिली। जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड में सॉर्सरर्स की और भी फैमिलीज हैं, जैसे कि इनुमाकी क्लैन एंड फुजीवारा क्लैन, जिनके हम कुछ नोन मेंबर्स को जानते भी हैं। तो अब क्योंकि हमने हिस्ट्री पढ़ ली, तो ये बात करता है कि इन सारे फैमिलीज में से सबसे ज्यादा ताकतवर फैमिली कौन है, या फिर इन्हें रैंक करके देखते हैं। 5th नंबर पे है इनुमाकी क्लैन, जिसके हम एक बहुत ही मस्त मेंबर को जानते भी हैं। अब जैसे कि आप समझ गए होंगे, इनुमाकी क्लैन कर्ड स्पीच के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। मतलब कि इनका मेन एबिलिटी यही है कि ये लोग कर्ड स्पीच टेक्निक का यूज कर सकते हैं, मतलब कि ये जो भी बोलेंगे वो हो जाएगा। और इसी चीज का ये लोग कॉम्बैट में यूज करते हैं बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली। बट क्योंकि कर्ड स्पीच टेक्निक के बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स हैं, इसलिए इसको बहुत ही ज्यादा ओवर यूज नहीं किया जा सकता। इसके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। बट हाँ, डेफिनेटली इनुमाकी क्लैन बहुत सारे क्लैन्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल है। इनफैक्ट टॉप 5 में तो ये आ पाया है। इसके बाद आता है फुजीवारा फैमिली। अब बोथ जुजुत्सु काइसेन एनिमे एंड मांगा में आपको फुजीवारा के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। इसके पीछे का रीजन ये है कि आज की डेट में फुजीवारा बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, या फिर शायद नहीं हुए हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा से ही शैडोज में काम करते हैं। मतलब कि फुजीवारा फैमिली जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड में असैसिन फैमिली है। ये लोग शैडोज में रह के असैसिनेट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स लेते थे। और हाँ, नो डाउट गोल्डन सॉर्सरी एज में इनका दबदबा सबसे ज्यादा हुआ करता था, क्योंकि इन लोगों से पंगा कोई भी नहीं लेता था। मॉडर्न एज में सिर्फ एक ही बंदा था जिसके बारे में हमें पता चला था, बट इसे भी डेथ पेनल्टी दे दी गई थी, क्योंकि इसको फ्रेम किया गया था एक ऐसे असैसिनेशन में जहां पर इसने किसी और क्लैन मेंबर को मारा था। हाँ, यहाँ भी पॉलिटिक्स होती है। अब नो डाउट गाइस, इसके बाद लिस्ट में जो भी फैमिलीज आएंगी वो टॉप मोस्ट पावरफुल फैमिलीज में से एक होगी। और नो डाउट यहाँ से स्टार्ट होती है हमारे ऑफिशियल बिग 3 सॉर्सरर फैमिली, जिनमें सबसे पहले आएगा गामो फैमिली। और इसके हम एक मेंबर को भी जानते हैं। जुजुत्सु काइसेन के यूनिवर्स में गामो फैमिली सबसे ज्यादा बदनाम फैमिलीज में से एक है, क्योंकि इसी फैमिली में से सबसे ज्यादा रोग सॉर्सरर्स पैदा हुए हैं। मतलब कि ऐसे सॉर्सरर्स जो बाद में जाके सारे ही क्लैंस को एंड सॉर्सरर्स को धोखा देते हैं। ये फैमिली अपने बिलीव्स एंड अपने पावर्स पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहती है। ये फैमिली ब्लड्स को मैनिपुलेट करना जानती है और यही इनका मेन वेपन है। अब इनकी फैमिली ट्री और फैमिली हिस्ट्री काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप इतना समझ लीजिए कि यही फैमिली सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थी ग्रेट डिविस्टेशन ऑफ बिग 3 फैमिलीज के लिए, जो कि एक बहुत ही मेजर हिस्ट्री इवेंट था जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड में। इसके बाद आती है ज़ेनिन फैमिली, जो कि शायद सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली कंसीडर की जा सकती है, क्योंकि इसके मेंबर्स बहुत सारे हैं। नो डाउट गाइस, अभी तक जुजुत्सु काइसेन के एनिमे एंड मांगा में हमें सबसे ज्यादा ज़ेनिन फैमिली के ही मेंबर्स को इंट्रोड्यूस कराया गया है, जैसे कि तोजी, माकी, फुशिगुरो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और हमें और भी ज्यादा मेंबर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। और गाइस, लिटरली में ये फैमिली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके मेंबर्स भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। हमने 2 हेवनली रिस्ट्रिक्शन का केस इस फैमिली में ऑलरेडी देख रखा है, यानी कि माकी एंड तोजी। अब जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि हेवनली रिस्ट्रिक्शन में ये होता है कि या तो आपके पास बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की बॉडी होगी बट कोई भी कर्स एनर्जी नहीं होगी, यानी कि 0 नल कर्स एनर्जी होगी, या फिर आपके पास बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी होगी बट आपकी बॉडी बहुत वीक होगी। कुछ एग्जांपल है मैकामारू, माकी, तोजी एक्सेट्रा। बट गाइस, ज़ेनिन फैमिली से भी ज्यादा पावरफुल एक फैमिली है और शायद आप इस फैमिली का नाम जानते हो। यस, गोजो फैमिली, जिसका डेफिनेटली हेड है गोजो सातोरू। अब बहुत सारे लोगों को ये सवाल रहता है कि गोजो फैमिली के रेस्ट ऑफ द मेंबर्स का क्या हुआ, आई मीन गोजो ही अकेला क्यों है? तो इसकी बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है और बहुत ही लंबी टाइमलाइन है, जिसको मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि गोजो फैमिली के कुछ मेंबर्स जिंदा हैं जिनको हम मेन मेंबर्स नहीं कह सकते हैं, लाइक केयर टेकर्स, मेड्स एक्सेट्रा। बस यही लोग जिंदा हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि गोजो फैमिली में बहुत ज्यादा असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए हैं। पास्ट में इस फैमिली को ऑलमोस्ट वाइप आउट किया गया था, और क्योंकि गोजो फैमिली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, गोजो
फैमिली हमेशा कर्स स्पिरिट्स का टारगेट रहा था। इनके बच्चों को पैदा होते ही असैसिनेट कर दिया जाता था। और हाँ, गोजो फैमिली के इतने ज्यादा पावरफुल होने का रीजन यही है कि ये फैमिली मिशिज़ाने की डिसेंडेंट थी, यानी कि मिशिज़ाने वन ऑफ द मोस्ट सुप्रीम वेंजफुल स्पिरिट था। अब हम बढ़ेंगे उस बात की तरफ जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि क्या यूता एंड गोजो एक्चुअली में रिलेटिव्स हैं। तो इसका आंसर है यस है। अब ये बात मांगा में लेटर कंफर्म कर दी गई थी कि यूता एक्चुअली में मिशिज़ाने का ही डिसेंडेंट है। वो गोजो क्लैन को परफेक्टली बिलोंग नहीं करता, बट वो भी सेम फैमिली ट्री में ही आता है, जिससे ये साबित होता है कि यस, गोजो एंड यूता बहुत ही दूर के रिलेटिव्स हो सकते हैं। बट गाइस, क्या आपके मन में और कुछ सवाल है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर बहुत ही इजीली दे दूंगा, अगर मुझे पता होगा तो। एंड गाइस, आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तब तक मैं आपको मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, एंड गुड लक।